हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है साउंड। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्लास 9 एनसीईआरटी के अंदर ये जनरली अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझेंगे तो इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि आप अपने डेली लाइफ में जो जो चीजें होती हैं, बातचीत और कोई व्यक्ति अगर आपसे दूर है तो आप उसकी आवाज क्यों नहीं सुन पाते, ये सब चीजें, ये सारी रीजंस आपको इस चैप्टर से मिलेंगे, आंसर मिलेगा इनका अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। तो देखते हैं क्या है साउंड। साउंड का मतलब क्या है देखते हैं। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस हियर। देखो, साउंड का डेफिनेशन एनसीईआरटी के अंदर नहीं था तो इसे मैंने अपने से बनाया है। बनाया क्या है, अगर आप ये लिखोगे तो चलेगा, मार्क्स कोई नहीं काटेगा। साउंड एक एनर्जी फॉर्म है। क्या है? एक एनर्जी फॉर्म है जो हमें मदद करता है सुनने के लिए। क्या करने के लिए? सुनने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड का मतलब कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड आखिर कैसे प्रोड्यूस होता है देखते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे आप वाइब्रेशन होगा, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट पे कुछ करेंगे या फिर कुछ फोर्स लगाएंगे तो वाइब्रेशन पैदा होगा। वाइब्रेशन पैदा होगा तो उसकी वजह से जो साउंड होगा वो क्रिएट होगा। मान लीजिए आपने एक चम्मच लिया और एक थाली लिया, ठीक है। आपने उस चम्मच से उस थाली पे मारा, उस थाली पे मारा तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो थाली होगा, वाइब्रेट करेगा। वो जब वो वाइब्रेट करेगा ना, आप देखोगे ऐसे ऐसे हिलेगा वो। जब वो हिलेगा ना तो आप देखोगे कि साउंड क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसी से ही हमारा साउंड क्या होता है, क्रिएट होता है। किससे? वाइब्रेशन से। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे वाइब्रेशन होता है तो साउंड हमारा क्रिएट होता है। अब बोलोगे भैया वाइब्रेशन क्या होता है, आप बताइए मुझे। तो बताता हूं वाइब्रेशन का मतलब क्या है, देखते हैं एक बार। वाइब्रेशन इज रिपीट बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। सिंपल सी बात है, वाइब्रेशन एक क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके मेन पोजीशन पे। नहीं समझ में आया मुझे पता है, देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अब ये एक पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम एक जनरली एक डिवाइस होता है जिसको ऐसे ही रखते हैं थोड़ा शो पीस करने के लिए एक ऑफिस के अंदर। लेकिन अगर आपको समझना है तो आप गूगल पे सर्च करना व्हाट डू यू मीन बाय पेंडुलम। तो पेंडुलम क्या होता है, पांच ऐसे चार गोले गोले बॉल जैसे रहते हैं, टंगे हुए रहते हैं। जब आप इसमें एक पे धक्का लगाओगे ये दोनों धक्का मतलब साउंड क्रिएट होगा, एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो यही एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल वाइब्रेशन का। तो आशा करता हूं कुछ समझ में आया हो इसके अंदर। ठीक है, देखो वाइब्रेशन का मतलब यही है, जब भी बैक एंड फोर्थ मोशन हो, बैक एंड फोर्थ मोशन, पहले और फोर्थ मोशन हो ऑब्जेक्ट पे उसके मेन पोजीशन पे, उसको ही कहते हैं वाइब्रेशन। अब बैक और फोर्थ का अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी जब हम दो चार टॉपिक्स पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि बैक एंड फोर्थ मोशन होता क्या है। ठीक है, अभी के लिए आप ध्यान में रखिए बैक एंड फोर्थ ऐसे ही एक चीज होता है, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन कितने टाइप्स के हैं, देखते हैं एक बार। देन देखते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन जनरली दो टाइप्स के हैं। पहला है पीरियोडिक वाइब्रेशन, दूसरा है नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन। ये पढ़ लोगे तो इसका अपोजिट आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब वाइब्रेशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक वाइब्रेशन, सॉरी। पीरियोडिक वाइब्रेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि टाइम फिक्स्ड हो, किसी भी वाइब्रेशन का एक टाइम फिक्स्ड हो कि 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट के लिए वाइब्रेट हो। जैसे कि हमारा वाइब्रेशन ऑफ मोबाइल फोन, जो हमारा फोन होता है, स्मार्टफोन होता है, उसका जो वाइब्रेशन होता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो यही एग्जांपल है पीरियोडिक वाइब्रेशन का, और इसका अपोजिट है नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन। देखते हैं इसका मतलब क्या है। अ वाइब्रेशन दैट डज नॉट रिपीट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट वाइब्रेशन ना हो उसे कहते हैं पीरियड नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको कि अर्थक्विक, जैसे मोशन ड्यूरिंग एन अर्थक्विक। जब भी अर्थक्विक आता है तो फिक्स्ड नहीं होता कि 2 मिनट के लिए रहेगा, 4 मिनट के लिए रहेगा, 5 मिनट के लिए रहेगा, 6 मिनट के लिए रहेगा, 10 मिनट के लिए भी रह सकता है, 1 घंटे के लिए भी रह सकता है। तो ये फिक्स्ड नहीं होता है, इसका वाइब्रेशन जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है। सिंपल सी बात थी। ऑल साउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब इसी चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे, आगे वाले टॉपिक्स में, जिससे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जो साउंड होता है कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है? फ्रीक्वेंसीज का। अब प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड का मतलब यही होता है कैसे एक साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। यही मैंने लिखा है इंग्लिश में। प्रोपगेशन ऑफ साउंड मींस हाउ साउंड ट्रेवल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो साउंड होता है ट्रैवल करता है, इसी का मतलब होता है प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड। आशा करता हूं आपको हर एक चीज देखो समझ में आ रहा हो। आपको देखो दोस्त, कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, मैं रिक्रिएट कर सकता हूं उस वीडियो को, अगर मुझे लगता है कि हाँ कई कई गलतियां हुई हैं मुझसे तो। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन एंड इट्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। जो साउंड होता है प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के थ्रू, जैसा कि अभी हमने समझा पिछले वाले टॉपिक्स में। तो और क्या था, और ये ट्रैवल करता है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे।
तो मीडियम कैसा भैया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड हो गया। एयर पे जैसे हम बातचीत करते हैं, वाटर में भी एंड सॉलिड में, यही सारी हम चीज देखेंगे कि कैसे ट्रेवल करता है साउंड डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे। तो अभी देखेंगे अच्छी तरीके से आगे हम, हाउ डज साउंड ट्रेवल, आखिर कैसे साउंड जो होता है हमारा ट्रेवल करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, जैसे कि हमारा ड्रम हो गया, पेंडुलम हो गया, मोबाइल हो गया, स्पीकर हो गया, इट मेक्स सराउंडिंग एयर पार्टिकल्स मूव। तो ये बना देता है, जो हमारे सराउंडिंग मतलब आजू बाजू के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मूव करने लगता है, एयर पार्टिकल्स होता है उन्हें मूव करने लगता है। अभी डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, पहले थोड़ा सा ऊपर से समझ लेते हैं, तो डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो इससे अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। The air particles push the vibrating object pushes the nearby air particles। जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पुश करता है, धक्का दे देता है आजू बाजू वाले एयर पार्टिकल्स को। देन उसके बाद क्या होता है, दिस एयर पार्टिकल पुश द नेक्स्ट पार्टिकल्स। सिंपल सी बात है, एक दोस्त को झटका लगता है तो दूसरे दोस्त को झटका लगता है, दूसरे को झटका लगता है तो तीसरे को झटका लगता है। सिंपल सी बात है, अभी डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको, टेंशन मत लेना। दिस चेन कंटिन्यूअस एंड साउंड मूव्स फॉरवर्ड हैज अ वेव। देखो, जो ये चेन है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है और जो साउंड होता है वो एक वेव में कन्वर्ट हो जाता है। वेव का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा जल्दी से, जब न्यू टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में तब। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है इसके अंदर। द पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल फार, ओनली द एनर्जी ऑफ अ साउंड मूव्स फॉरवर्ड। जो हमारा पार्टिकल से बहुत दूर तक नहीं जाता है, इसकी ही वजह से हम एक दूसरे की आवाज एक सीमित डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे सुन सकते हैं, उसके बाद नहीं सुन पाते। इसलिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दूर होता है तो उसकी आवाज हम नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स होता है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ओनली द एनर्जी ऑफ अ साउंड मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो एनर्जी होता है साउंड की, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, साउंड एक एनर्जी है। तो जो एनर्जी ऑफ साउंड होता है ना, वही खाली आगे बढ़ता है, वही खाली मूव करता है। अब और पढ़ते हैं डिटेल में इसके डायग्राम के थ्रू, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आए। देखते हैं क्या है। माफ कीजिएगा, थोड़ा ड्राइंग मेरा सही नहीं है तो मैंने ऐसे बता दिया है, तो समझने के लिए तो समझने पे ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग पे उतना ध्यान मत दीजिएगा आप। ठीक है, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये, और इस पे मैंने ऐसे धक्का दिया तो एक साउंड क्रिएट हुआ, जैसे कि एक साउंड क्रिएट हुआ ना। तो ये जो साउंड क्रिएट हुआ ना, तो जो आजू बाजू के सराउंडिंग के एयर पार्टिकल्स थे ये मूव होने लगे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो मूव होते हैं पार्टिकल्स, पहले वाले को धक्का लगेगा, फिर दूसरे वाले को धक्का लगेगा, दूसरा वाला तीसरे को धक्का लगाएगा। लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी है, पढ़ के देखते हैं क्या है। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन एंड कंपैरिजन का मतलब क्या है, देखते हैं। साउंड ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब वेव्स के अंदर जब हम वेव पढ़ेंगे ना, अभी के लिए मैं आपको समझाया है, अभी मैं आपको समझाऊंगा वेव क्या होता है, और वेव का टाइप से लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वो उस टाइम पे हमारा कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए बस याद रखिए वर्ड। ठीक है, कंप्रेशन इज डिफाइंड एज अ रीजन वेयर एयर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। कंप्रेशन का मतलब यही होता है, एक ऐसा रीजन जहां एयर पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली होते हैं, बहुत ही साथ साथ होते हैं, उनके अंदर हाई प्रेशर होता है। लेकिन रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, ये ऐसा रीजन होता है जो एयर पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। यही थी कि जैसे कि अभी यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स होंगे बहुत ही स्ट्रांगली होंगे, यहाँ पे भी बहुत स्ट्रांगली होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे दूरी तय होती रहती है, वैसे वैसे एयर पार्टिकल्स के अंदर जो मूवमेंट की शक्ति होती है वो कम होने लगती है। तो यहाँ पे दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन एयर पार्टिकल्स का यहाँ क्या हुआ, थोड़ा दूरी बताने लग रहा है। क्यों हुआ, मैंने आपको बताया इसका रीजन। एयर पार्टिकल्स एक सीमित रूप से डिस्टेंस पे थोड़े थोड़े लॉस पे चले जाते हैं, मतलब उनकी डिस्टेंस जो होता है वो दूरी तय होने लगती है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो इसके अंदर। तो यही सारी चीजें थी कंडेंसेशन एंड रेयर फ्रैक्शन का मतलब। अब इसके अंदर देखो, जो हमारा साउंड होता है दो तरीके से प्रेजेंट होता है, दो तरीके से, एक पार्टिकल नेचर में और एक वेव नेचर में। तो पार्टिकल नेचर हमने अभी पढ़ा, अब वेव नेचर हम पढ़ेंगे अभी आगे वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो वेव नेचर अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। इसके टाइप्स कितने हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो हर एक चीज। then the compression and then the compression and rarefaction move together the medium and carrying the sound। वही सिंपल सी बात है, कंप्रेशन और rarefaction दोनों साथ में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, साउंड कैरी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, देखते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। क्यों, वैक्यूम का मतलब होता है स्पेस। ठीक है, स्पेस स्पेस मतलब दोस्त क्या होता है, स्पेस का मतलब जो पृथ्वी के आगे, पृथ्वी के बाहर मतलब जैसे स्पेस है, जैसे कि पता है हमें सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम स्पेस पे है। तो जो स्पेस है हमारा वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब क्या है, वैक्यूम क्यों है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है, जहाँ हवा नहीं वहाँ साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, ऑन द मून देयर इज नो एयर सो
साउंड कैन नॉट बी हियर्ड। तो अगर आप जाके चंद्रमा पे कुछ बोलोगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि एयर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है। जहां कोई मीडियम ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज इसके अंदर समझ में आया हो, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।